हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हर्माइट पॉलिनोमियल का चल रहा है। और हर्माइट पॉलिनोमियल में हमने काफी कुछ चीजें कवर की हुई हैं। और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो आई टैब बन के आ रहा है, वहां पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट में मैंने काफी अच्छे से वीडियो वहां पर डाली हुई है, तो आप पहले वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आज का ये टॉपिक पढ़ेंगे, आज का जो लेक्चर है वो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो पिछले लेक्चर से ली गई हैं और वहां पर फॉर्मूला यूज होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि आप पहले पुराना लेक्चर देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल का है और ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ये समझ लीजिए कि हर साल एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में वी हैव ठीक है, वी हैव जनरेटिंग फंक्शन ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन मैंने बताया हुआ है, तो आप जनरेटिंग फंक्शन देख लीजिए किस तरीके का फॉर्मूला होता है इसमें। तो देखिए सबसे पहले जनरेटिंग फंक्शन है, तो यहां पर e की पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर होगा। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड h n x t की पावर n फैक्टोरियल n। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक और हमें लेना है, हमें क्या लेना है, e की पावर 2sx माइनस s स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड यहां पर हो जाएगा h m x एंड यहां पर हो जाएगा s की पावर m एंड फैक्टोरियल m। अब यहां पर हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देंगे। इतना करने के बाद आपको अब करना क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, तो यहां पर आ जाएगा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पर आ जाएगा e की पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर एंड e की पावर 2sx माइनस s स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों समेशन को एक साथ रख लेते हैं, तो समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड समेशन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। इनको रख लिया, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h n x एंड h m x, ठीक है। इतना करने के बाद इन दोनों को रखेंगे तो t की पावर n एंड s की पावर m और फैक्टोरियल में हो जाएगा n फैक्टोरियल एंड m फैक्टोरियल। देखिए इतना बहुत ही आसान है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं है। अब करने वाला हूं यहां पर जो करने वाला हूं वो ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं कुछ लिखने वाला हूं। हम क्या लिखेंगे यहां पर, देखिए यहां पर हम ये लिखेंगे कि मल्टीप्लाई e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बोथ साइड एंड टेकिंग
लिमिट टेकिंग इंटीग्रेशन या टेकिंग ना करो, यहां पर एंड इंटीग्रेटिंग लिख लो, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। देखिए इतना करना है हमको, ठीक है। नीचे का दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि दिख रहा है कि नहीं। चलिए साफ दिख रहा है बिल्कुल, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इतना मैंने लिखा है, इसको किस तरीके से यहां पर लिखना है वो देखिए। तो देखिए अब मैं इसमें इंटीग्रेशन करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इसका मल्टीप्लाई भी करना है हमें, है ना। तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन लिया, यहां पर देखिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड ये जब रखेंगे तो ये क्या है, जोड़ देते हैं इनको, क्योंकि बेस सेम है तो ये जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा, इसी में जोड़ देते हैं, प्लस 2tx माइनस टी स्क्वायर प्लस 2sx माइनस एक्स माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। इतना होने के बाद यहां पर क्या लिखेंगे, dx लिख देंगे, यहां पर dx लिख दिया। dx लिखने के बाद इज इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू लगाने के बाद ये दोनों को बाहर रखेंगे, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड समेशन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। एंड ये रखेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहां पर, ठीक है। इसके बाद एच एम एक्स को लिख देंगे यहां पर लिखा एच एन एक्स, ठीक है। एंड यहां पर लिखते हैं एच एम एक्स, साथ में रख देते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना। चलिए मैं यहां पर लिखकर इसको यहां लिख देता हूं एच एन एक्स इंटू एच एम एक्स, और ये देखिए इंटीग्रेशन लगा हुआ है। इतना करने के बाद आपको यहां पर लिखना है t की पावर n s की पावर m अपॉन में फैक्टोरियल n एंड फैक्टोरियल n एंड dx यहां लगा लो, ठीक है। क्योंकि जहां x का टर्म होगा वही तो इंटीग्रेशन के अंदर आता है, बाकी तो सब कोफिशिएंट कांस्टेंट हो जाता है, वो सब बाहर हो जाता है ना। तो हमने यही यहां पर किया है, यही यहां पर किया है। अब इतना करने के बाद हमको करना क्या है कि ये हमारा रखा रहेगा, ये हमारा रखा रहेगा, हम ये लेते हैं, ठीक है। तो जब ये हम लेते हैं तो ये इक्वल लगाकर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मैं इसमें क्या करता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड ये माइनस 2tx हो जाएगा एंड ये प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2sx एंड माइनस एस स्क्वायर, ये सॉरी प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया, इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, dx लगा दिया, ठीक है। dx लगा दिया और ये हमारा इधर कहीं रखा है, लेकिन वो बार बार हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसमें हमको करना क्या है, इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि इसमें हमें
ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिख दिया है एंड ई की पावर माइनस, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिख लो, माइनस 2t s लिख लो एंड प्लस टी स्क्वायर लिख लो, माइनस 2s x लिख लो एंड प्लस s स्क्वायर लिख लो प्लस। अब यहां पर आपको करना क्या है कि आपको यहां पर एक बार 2ts का प्लस कर देना है, 2ts को ऐड कर देना है, एक बार माइनस कर देना है 2ts को, ठीक है। इतना कर लेना है इसके अंदर। जब आप इतना करोगे ना तो आप यहां पर ये चीज देखोगे, ठीक है। यहां पर आप एक चीज देखोगे, ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, देखे आपको भी। तो यहां पर 2ts का हमने मल्टीप्लाई करा लिया और वो सॉरी प्लस कर दिया और ऐड कर दिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि आप यहां पर एक काम करिएगा, मैं बता देता हूं। यहां पर कि जैसे ये माइनस इनफाइनाइट लिखा है, ये प्लस इनफाइनाइट लिखा है, ई की पावर माइनस लिखा है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर है एंड इसको प्लस टी स्क्वायर को साथ में ले लो यहां, ठीक है, इतना ले लिया। एंड यहां पर क्या करना है आपको कि जैसे ये 2ts है ये वाला, ठीक है, तो 2ts है ये भी है, ये भी है, 2sx है और 2ts है ना। तो इसमें हम 2s और 2s का कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस 2s कॉमन ले लिया अगर, तो ये कितना बचा, यहां बचा t प्लस यहां बचा 2s कॉमन ले लिया, तो यहां बचा x, t प्लस x बचा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट यहां पर हम ये देख रहे थे कि जैसे ये लिखा है, ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, 2 ये मल्टीप्लाई ये कॉमन अभी नहीं लेते हैं, ठीक है। हम यहां पर क्या करते हैं कि ये लिखा है जैसे, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे 2tx का हम करना है, 2ts नहीं 2tx, ओके, 2tx का। हाँ, जब आप 2tx का करेंगे तो यहां पर हमें ये नहीं लेना है, हमको करना क्या है कि इससे और इससे 2x का कॉमन ले लो, ये प्लस वाला ही है ना, ओके, 2x इससे कॉमन ले लिया और 2x इससे कॉमन ले लिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी यहां पर, है ना, क्योंकि माइनस लगा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2t है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2tx, एक सेकंड रुकना, टू टी एस एंड 2tx, रुक जाओ, यहाँ पर s क्यों आएगा, यहाँ पर x आएगा ना, यहाँ गलती है हमारी। क्यों गलती है, क्योंकि ये 2tx लिखा है ना, तो 2tx ये हो जाएगा एंड यहाँ पर भी 2tx हो जाएगा एंड ये 2sx ये हो जाएगा। हाँ वही तो हमने सोचा, तो यहाँ 2ts ही माइनस और प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस यही करेंगे। हमारी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, इस वजह से थोड़ा
कंफ्यूजन हो गया हमसे। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तो यहां पर मैं क्या कह रहा था आपसे कि ये जैसे लिखा है और ये, ठीक है, ये और ये वाला नहीं लेना, हमें ये वाला लेना है, ठीक है। ये और ये है तो इन दोनों में 2x कॉमन हो रहा है, तो मैं यहां पर -2x कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा t प्लस और यहां पर s, ये हो गया। इतना करने के बाद जब ये दोनों निकल गए तो x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2ts ले लेंगे, तो यहां पर प्लस 2ts ले लिया, ठीक है। एंड e की पावर ये माइनस है ना, तो अब मैं इसको अलग कर रहा हूं। जब इसको अलग करूंगा तो ये माइनस लगा है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा e की पावर 2ts। तो इतना समझ में आ गया, मैं फिर समझा देता हूं कि यहां पर देखिए माइनस मैंने कॉमन ले लिया था, माइनस कॉमन लेने के बाद मैंने क्या किया कि इससे हमने 2x कॉमन ले लिया, तो t प्लस एस हो गया, t प्लस एस हो गया, और x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2ts ले लिया। सिर्फ ये बचा, इसको हमने अलग कर दिया, तो ये माइनस में है। जब ये माइनस अंदर माइनस में गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये अलग कर दिया, ठीक है। तो इसको अब ये कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये dx का है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा e की पावर 2ts, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, एंड ये हो जाएगा e की पावर माइनस, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2ts, ये वाला। तो ये फॉर्मूला बन रहा है x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2ts का, क्या हो रहा है ये हो रहा है x प्लस टी 2ts। गड़बड़ कहां हो रही है, टू टी एस है ना, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2ts। अरे नहीं, ये एस स्क्वायर भी तो है, तो एक्स स्क्वायर को अलग रहने दो, एस स्क्वायर लगा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, हाँ ये है, हाँ अब समझ में आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2ts, तो ये हो रहा है एस प्लस टी का होल स्क्वायर, वो टी प्लस एस का होल स्क्वायर, हाँ। एंड ये बन रहा है -2x टी प्लस एस, ठीक है, इंटू dx। अब सही हुआ। इतने टर्म होते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ चीज तो छूट ही जाती है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए, आप यहां पर तो देखिए ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है ना, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2ts माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस, एंड ये हो जाएगा x माइनस टी प्लस एस का होल स्क्वायर, ये एंड ये माइनस एंड dx। इतना हो गया। इसके बाद बस अब पहुंचने वाले हैं हम, अब कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गई थी बस। तो यहां पर हम x माइनस टी प्लस एस को ले लेते हैं y। अगर ये y है तो दोनों साइड जब डिफरेंशिएट करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा, और ये dy बटे dx हो जाएगा, तो dx बराबर dy हो जाएगा, ये है ना। तो अब यहां पर देखिए, जब ये कराएंगे यहां पर, तो इसके बाद e की पावर 2ts माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस y फिर स्क्वायर dx, ये dy, ठीक है। तो आप याद रखो एक चीज कि इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये जब आप सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू होती है √π।
तो जब ये रूट पाई होती है तो ये लिख देंगे e की पावर 2ts अंडर रूट पाई। ठीक है, ये वैल्यू होती है इसकी। तो e की पावर 2ts अंडर रूट पाई, इतना हो गया। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मैं यहीं पर कराता हूं, ठीक है, उसका काम पड़ेगा अभी। तो देखिए, तो e की पावर 2ts एंड अंडर रूट पाई लिखा था हमने। तो यहां पर देखिए, अब हमको करना क्या है, e की पावर 2ts को लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 2ts की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, इतना हो गया। और यहां पर हो जाएगा अंडर रूट पाई, इसको e की पावर को लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद ये किसके इक्वल है, ये हमारे इक्वल है इसके, ठीक है, इसके इक्वल है कि नहीं है, इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू है हमने निकाली है। तो ये इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहां पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। ये ना लिखेंगे, पहले हमें तो समेशन लिखना पड़ेगा। तो यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिख लेते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड समेशन m इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, h n x h m x एंड dx, इतना हो गया। t की पावर n s की पावर m अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, यहां पर इसको आप इक्वेशन कौन सा मान लो, थर्ड मान लो, क्यों, क्योंकि हमने वो इक्वेशन सेकंड माने थे। चलो इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है कि यहां पर कंडीशन लगाना केस फर्स्ट लेकर। केस फर्स्ट का मतलब है कि ये कि व्हेन m डज नॉट इक्वल टू n, जब m n के इक्वल नहीं है तो क्या होने वाला है यहां पर। तो देखिए आप, जब m n के इक्वल नहीं है तो यहां पर हम लिखेंगे कि इक्वेटिंग coefficient of t की पावर n एंड s की पावर n बोथ साइड, ठीक है। t की पावर n ये लिखा, t की पावर n, s की पावर n, ये t की पावर n एंड s की पावर n, जब बोथ साइड से इक्वेट करेंगे किसको, कॉफिशिएंट को, t की पावर n के और s की पावर n के, तो हमारा सिर्फ बचेगा क्या, ये बचेगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट बचेगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, h n x बचेगा, h m x बचेगा एंड dx बचेगा। बाकी सब हट जाएगा, क्यों, कॉफिशिएंट हटा रहे थे। तो यहां पर आ जाएगा ये सिर्फ 0, ठीक है। ये जब 0 आ जाएगा तो यही हमें प्रूव करके लाना है, यही हमें प्रूव करके लाना है कि m जब n के इक्वल नहीं है तो 0 आएगा। कब, जब हम कॉफिशिएंट अलग कर देंगे t की पावर n और s की पावर n का। चलो ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड बहुत ही अच्छा है। देखिए यहां पर केस सेकंड में है कि m इक्वल टू n है, जब m n के इक्वल है तो यहां पर जहां जहां m लिखा वहां n लिख दो। तो देखिए
तो ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, है ना। ये भी समेशन n, तो ये तो एक ही हो गया। ये लगा दिया इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। एंड ये लिख दिया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स, एंड ये भी एच एन एक्स हो जाएगा, तो एच एन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। ये होने के बाद ये डी एक्स हो जाएगा एंड t की पावर n हो जाएगा, s की पावर m हो जाएगा। तो t की पावर n और s की पावर n को मैं लिख सकता हूं t की पावर n और s की पावर n, इतना हो जाएगा। और ये फैक्टोरियल लग जाएगा, फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि m वाला भी n हो गया। तो ये तो हमने इतना कर लिया। इक्वल टू क्या लगा, ये लगा है समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड 2 की पावर n, t की पावर n लगा ना, एंड s की पावर n, फैक्टोरियल n, ठीक है, एंड अंडर रूट पाई। देखिए इतना लगा है कि नहीं लगा। अब इतना लगने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर कैंसिल क्या हो रहा है, s की पावर n जा रहा है, s की पावर n जा रहा है, एक फैक्टोरियल n से ये फैक्टोरियल n एक चला गया, और बस अब हम यहां पर लिख सकते हैं इक्वेटिंग t की पावर n को, इक्वेटिंग t की पावर n एंड टेकिंग ओनली कोफिशिएंट। ठीक है, तो जब ये हम करेंगे तो क्या क्या आएगा सर, तो यहां पर देखेंगे हम, ये आ जाएगा हमारा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये आ गया। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एच एन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एंड डी एक्स हो जाएगा। और यहां पर जो फैक्टोरियल n है ना, ये फैक्टोरियल n यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो गया 2 की पावर n लग गया एंड अंडर रूट पाई आ गया हमारा, ठीक है। और फैक्टोरियल n यहां मल्टीप्लाई हो गया जो मैंने बोला था आपसे, तो ये हो गया। अब देखिए यही आ रहा है ना, अंडर रूट पाई 2 की पावर n एंड फैक्टोरियल n, कब, जब n इज इक्वल टू n है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप दो कंडीशन में क्वेश्चन आएगा, या तो सिर्फ एक कंडीशन में आएगा। कैसे, जैसे ये इक्वेशन दी है इज इक्वल टू 0 ऐसे बोलेगा, या फिर कह देगा एच एन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्रूफ करके दिखाओ। दो तरह के कर देगा ये, तो इस तरीके से ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी दे देगा। तो इतना आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट कीजिए, बताइए कहां पर नहीं आया है, तो मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक नहीं अब लेंगे, अब हम सीधे नया चैप्टर लेंगे, ठीक है। तो नया चैप्टर क्या होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही बता पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।